वेलकम टू सिंपली अमेरिका। 1992 से हर साल 3 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ मनाया जाता है, जिसका मकसद माजूर अफराद को मुआशरे का मुकम्मल हिस्सा बनाने के लिए उनकी ज़रूरतों पर रोशनी डालना है। इसके अलावा एक अहम पहलू मुआशरे में उनके लिए मौजूद मनफी सोच को बदलना भी है। आज का हमारा सेगमेंट अमरीकी मुआशरे में माजूर अफराद की शमूलियत के हवाले से है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। अमेरिका में जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग पे इतनी बात हो रही है, उसके सिलसिले में कुछ लॉज भी पास किए गए हैं। तो इस तरह तो जिन बच्चों की कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो तो पीछे रह जाएंगे। तो इसको एड्रेस करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? ये सवाल मैंने जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में डिसेबिलिटी सर्विसेज की डायरेक्टर नाओमी मार्टिनेज जॉन्स से पूछा, तो उनका कहना था, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में दीगर स्टूडेंट्स की तरह माजूर तलबा के लिए बिल्कुल एक जैसी क्लासेस होती हैं, लेकिन अमेरिका में कुछ मखसूस स्कूल्स भी हैं, जैसे डीसी की गॉलरडेट यूनिवर्सिटी जो बिलखसूस बहरे अफराद के लिए है। तहम अक्सर माजूर अफराद 4 साल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही तालीम हासिल करते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स जिन्हें ज़हनी या जिस्मानी माजूरी हो वो हमारे डिसेबिलिटी ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हम उन्हें सहूलियात फराहम करते हैं, जो इम्तहान या क्लास असाइनमेंट्स खत्म करने के लिए इजाफी वक्त भी हो सकता है। फिर भी ये स्टूडेंट्स सिलेबस में मौजूद तमाम काम मुकम्मल करने के जिम्मेदार होते हैं। यूनिवर्सिटी में 4 साल की तालीम के लिए उन्हें दीगर तलबा की तरह एडमिशन के बिल्कुल यकसा अमल से गुजरना पड़ता है। उन पर लाजिम नहीं कि वो अपनी माजूरी के बारे में बताएं। अगर वो ऐसा करना चाहें तो एक इजाफी मजमून लिखकर अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। माजूरी से अब भी स्टिग्मा जुड़ा है, लेकिन जो तलबा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनकी मालूमात बिल्कुल सीगा राज में रखी जाती हैं। यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए माजूर तलबा को अपनी तिब्बी देखभाल के लिए मेडिकल केयर टीम की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। ताहम कुछ यूनिवर्सिटीज में अलहदा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हमारे कैंपस में काउंसलिंग और नफ्सियाती मसाइल के इलाज की सर्विसेज मौजूद हैं। 1990 का अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट शहरी हुकूक का कानून है, जो माजूरी की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक की ममानियत करता है। इस एक्ट के ज़रिए एम्प्लॉयर्स को माजूर मुलाजिमीन के लिए मुनासिब रिहाइश, आमदोरफ्त और दीगर ज़रूरियात भी पूरी करनी होती हैं। जिक्र हुआ माजूर मुलाजिमीन का, तो आज का दूसरा सवाल भी इसी हवाले से है। पाकिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जॉब के लिए एक कोटा मुकर्रर कर दिया गया, तो क्या अमेरिका में भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोटा सिस्टम है? अनम, आपका सवाल मैंने अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से पूछा, तो उन्होंने ईमेल के ज़रिए इसका जवाब भेजा, जिसके मुताबिक अमेरिका में ऐसा कोई कोटा सिस्टम तो मौजूद नहीं, ताहम कुछ कोशिशें और रेगुलेशंस ज़रूर मौजूद हैं ताकि अमरीकी जॉब मार्केट में माजूर अफराद की शमूलियत को बढ़ाया जा सके। जैसे रिहेबिलिटेशन एक्ट का सेक्शन 503, जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुलाजिमीन की भर्तियों में माजूर अफराद के खिलाफ न सिर्फ तासुब से रोकता है, बल्कि मुलाजिमत देने वालों को पाबंद भी करता है कि मतलूबा काबिलियत रखने वाले माजूर अफराद को नौकरी देने, उसे बरकरार रखने और उन्हें तरक्की देने के लिए फ़ाल इक़दामात करें। रिहेबिलिटेशन एक्ट की सेक्शन 501 में सरकारी मुलाजिमतों में 12% माजूर अफराद की भर्ती के लिए टारगेट दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक माजूर अफराद भी मुआशरे का लाजमी हिस्सा होते हैं। उनके मसावी हकूक़ को यकीनी बनाने वाली कौमें दरअसल अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत और तरक्की के लिए अहम इक़दाम करती हैं। क्या आपने हमारी अगली किस्त के लिए सवालात तैयार कर रखे हैं? क्योंकि VOA की टीम आपसे कहीं भी सवालात पूछने पहुंच सकती है।